तो डायबिटीज़ होने के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है हमारा गलत खान-पान और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है शारीरिक श्रम का अभाव और तीसरा प्रमुख कारण है मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ की, लेकिन जो कुछ भी हम अभ्यास बताएंगे यह टाइप 1 डायबिटीज़ वालों के लिए भी लाभप्रद होगा। थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता और टाइप 1 डायबिटीज़ विशेष रूप से छोटे बच्चों में होती है जिनको जन्म से ही इंसुलिन बनता ही नहीं, और ऐसे बच्चों को बाहर से इंसुलिन की मात्रा देनी पड़ती है। और ऐसे बच्चे जिनको डायबिटीज़ होती है उन्हें यदि इंसुलिन ना दिया जाए तो उनका जीवन फिर अधिक नहीं चल सकता। इसके अतिरिक्त बड़े रोगियों में भी धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा जब कम होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है, ऐसे रोगियों को इंसुलिन देना अनिवार्य हो जाता है। इंसुलिन ही वह पदार्थ है जो ब्लड से ग्लूकोज की मात्रा को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ जो विशेष रूप से अधिकतर लोगों में पाया जाता है। और यदि हम सही तरीके से अपनी देखरेख करें, अपना खान-पान ठीक रखें, नियमित रूप से योगाभ्यास करें तो हम अच्छे से इस रोग पर नियंत्रण कर सकते हैं और टाइप 1 में जाने से बच सकते हैं। ऐसा ना हो कि हमारी लापरवाही से हमारी पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलना बंद हो जाए और फिर हमेशा के लिए हम इंसुलिन के इंजेक्शन लेते रहें। दोस्तों, आपका जीवन बेशकीमती है, इसकी हिफाजत कीजिए, अपने खान-पान का ध्यान रखिए, नियमित रूप से योगाभ्यास कीजिए, शारीरिक श्रम कीजिए और निश्चित रूप से आप इस रोग से लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस योगाभ्यास क्रम में सर्वप्रथम हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। यह तो हर कोई कर सकता है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आप सूक्ष्म व्यायाम में समय दीजिए। जो शारीरिक रूप से अधिक सक्षम नहीं हैं, जो अधिक आसनों का अभ्यास नहीं कर सकते या सूर्य नमस्कार का अभ्यास जो नहीं कर पाते हैं, जिनको दिक्कतें हैं, तो वो बैठे बैठे अभी मैं जो अभ्यास कराऊंगा सूक्ष्म व्यायाम का, इसको बार बार रिपीट करें। जब मैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराऊं तो उस समय वे लोग इसी अभ्यास को दोहराएंगे। उसके बाद हम आसनों का अभ्यास करेंगे। आसन बहुत कठिन नहीं होंगे, हर कोई कर सकता है। फिर भी आसन की अंतिम स्थिति में जाने में दिक्कत हो सकती है तो ज़बरदस्ती नहीं जाना है, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही झुकने का प्रयास करना है, सहजता से करना है। धीरे धीरे शरीर फ्लेक्सिबल होता जाएगा तो हम अभ्यास फिर अच्छे से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम। जैसे भी आप बैठे हैं वैसे बैठे रहिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि रीढ़ गर्दन सीधा हो। दोनों हाथों को इस प्रकार अपने थाइज के ऊपर रखें, घुटनों के पास। और यदि आपके घुटने ज़मीन को छू रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, और यदि नहीं भी छू रहे हैं, घुटने आपके ऊपर भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। इस प्रकार अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार धीरे धीरे अपने दाएं बाएं झुकते रहें। सांसें सहजता से लेते रहें और दाएं बाएं इस प्रकार कमर से झुकें। कमर के लिए भी ठीक रहेगा और आपके पाचन संस्थान के अंग भी इससे एक्टिव होंगे। पहला अभ्यास। अब थोड़ा सा और झुकने का प्रयास करें। हाथ को जमीन में रखें, हथेली, और दूसरा हाथ इस प्रकार सिर के ऊपर ले जाते हुए ऐसे दाएं बाएं, जिससे जितना होता है, जबरदस्ती नहीं करना है, अपने दाएं बाएं झुकते जाएं। तो ये हो गया पहला अभ्यास। देखिए, कमर का अभ्यास, अपने पाचन संस्थान के अंगों का अभ्यास, कंधे हाथों का भी अभ्यास हो गया। अब दूसरा अभ्यास करेंगे इसी प्रकार दाएं बाएं घूमने का। ये इस प्रकार
एक हाथ पीछे ले जाएं और दूसरा हाथ भी ऐसे साइड में, यानी कमर से दाएं और बाएं घूमने का अभ्यास है। कमर के लिए भी अच्छा है और पाचन संस्थान के अंगों की सक्रियता के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। अविश्राम, तो ये एक अभ्यास हो गया, ये दाएं बाएं झुकने का भी और कमर से दाएं बाएं घूमने का भी अभ्यास हो गया। अब पैरों को फैला लीजिए इस प्रकार, दोनों हथेलियों को शरीर के अगल बगल इस प्रकार टिकाएं ज़मीन में, अपनी कमर गर्दन सीधा रखें और दोनों पैर के पंजे मिलाएं और चारों ओर इस प्रकार से घुमा लें। तो ये जो टखने का जॉइंट है इसका अभ्यास हो जाएगा। दोनों साइड से घुमाना है इसको। अभी मैं थोड़ा कम समय के लिए कर रहा हूँ, आप जैसे आपके पास समय रहे तो उसके अनुसार अभ्यास को कर लेना है। तो यह हो गया अपने टखने के जॉइंट के लिए। इसके बाद घुटने के लिए अभ्यास करना है। तो एक पैर ऐसे मोड़िए, दाहिने पैर को मोड़ा और इसको चारों ओर घुमा लिया। पहले एक साइड से घुमाया और फिर दूसरी ओर से घुमाया। इस अभ्यास को भी हमने अधिक समय तक करना है, जितने आपके पास समय हो। फिर दूसरा पैर इसको घुमाइए, पहले एक साइड से और फिर दूसरी साइड से भी इसको घुमा लेंगे। तो ये ध्यान रखें कि जो लोग अधिक अभ्यास नहीं कर पाएंगे, यानी सूर्य नमस्कार नहीं कर पाएंगे अभी, तो इसको वो रिपीट करेंगे बार बार। फिर उसके बाद दाहिने पैर को रखिए बाएं जंघा पर और कमर सीधा रखें। इस हथेली से श्वास भरते हुए दबाएं नीचे, घुटने को ज़मीन में लगा दें। श्वास बाहर ऊपर लाएं, फिर से अंदर श्वास, दबाएं नीचे, फिर से ऊपर। बार बार इस अभ्यास को करें। दूसरा पैर सीधा रहेगा, इस पैर को बार बार ऐसे ऊपर नीचे ले जाना है। तो पैरों की सारी मांसपेशियां ये एक्टिव हो जाएंगी। ऐसे ही दूसरे पैर से ऐसे रखें, अंदर श्वास, दबाइए घुटने को, ज़मीन में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर ऊपर, फिर से दबाएं नीचे, फिर से ऊपर, फिर से दबाएं, फिर से ऊपर। इस अभ्यास को भी कर लीजिए। उसके बाद दोनों पैर के तलवे मिलाइए और दोनों हाथों से ऐसे पंजे पकड़ करके एड़ियों को पूरा पीछे मूलाधार में लगा लें। रीढ़ गर्दन सीधा रखें और घुटनों को इस प्रकार ऊपर नीचे, तितली के पंखों की तरह, ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज, इस प्रकार घुटनों को ऊपर नीचे करना है। इस अभ्यास को कर लें। अब इसके बाद अब हमारे पैर के सारे जो जॉइंट्स हैं इनका अभ्यास हो गया है। एक अभ्यास बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी और हृदय रोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। दोनों पैरों को सीधा करें, पंजे मिला लीजिए, हथेलियों को रखें इस प्रकार दाएं बाएं। अब क्या करना है हमने, देखिए, घुटनों को उठाएं, दबाएं नीचे, ये ऐसे। ये जो हमारे काफ मसल्स हैं, ये हिस्से ज़मीन में टकराने चाहिए ऐसे ही। इसको आप करते रहें बार बार। एड़ियों को वहीं रहने दीजिए, घुटनों को उठाएं और ऐसे दबाव दें, नीचे ज़मीन पर लगाएं, टकराएं ऐसे। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इसको सेकंड हार्ट बोला जाता है, ये काफ मसल्स को। इसमें जब हम बार बार ऐसे इसको ज़मीन में टकरा रहे हैं तो ये एक्सरसाइज हो रही है, सारी मसल्स ये स्ट्रांग होंगी हमारी पैरों की। यही नहीं, इसका प्रभाव हमारे पाचन संस्थान पर भी होता है और इसका प्रभाव हमारे हार्ट पर भी होता है। हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, उस सब के लिए भी बहुत लाभकारी होता है यह एक्सरसाइज। ये बार बार घुटनों को उठाएं और नीचे ऐसे पटकते रहें। तो जो लोग डायबिटिक हैं, अधिक कुछ कर नहीं पाते, तो इतना तो कर सकते हैं बैठे बैठे। इसी को हिला लीजिए, ऐसे उठाएं, बार बार दबाएं, ऐसे। थक जाते हैं, विश्राम कीजिए, थोड़ा हाथ पीछे ले जाएं और धीमी गहरी सांसें लें, उसके बाद फिर से शुरू कर दें। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। पाचन संस्थान के सारे अंग एक्टिव हो जाते हैं।
पैरों की मांसपेशियों की मजबूती के लिए शरीर में रक्त का संचार इससे बढ़ जाता है, नियमित हो जाता है। जो हार्ट पेशेंट्स हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं वह इस एक्सरसाइज को 10-15 मिनट रोज़ किया करें। चलिए इसके बाद हम हाथों का थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। ऐसे पैरों को मोड़ लीजिए और दोनों हाथों को आगे लाएं और इस प्रकार बार बार ये कोहनी को मोड़ना नहीं है, सीधे रखिए और ऐसे उंगलियों को बार बार ऐसे जोर से टाइट करके बंद करें खोलें, बंद करें खोलें और फिर इस प्रकार घुमा दें कलाई से, दोनों ओर से घुमा दीजिए। कोहनियों से मोड़िए ऐसे बार बार। तो यह अभ्यास तो रोज करना है, हर किसी को करने हैं जो अभ्यास मैं अभी करा रहा हूं। ये इस जोड़ का अभ्यास हो गया, एक कोहनी का हो गया। अब एक कंधे का अभ्यास कर लेते हैं। दोनों हाथों को रखें ऐसे कंधों में और इस प्रकार कोहनियों को मिलाएं, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर ले जाएं, घुमाते हुए पूरा श्वास खाली करते हुए नीचे लाएं, फिर से घुमाएं इसको। ये बार बार श्वास भरते हुए आगे से ऊपर, खाली करते हुए पीछे से नीचे। यही अभ्यास दूसरी ओर से करें ऐसे, ये इस प्रकार विश्राम। इसके बाद इस कंध खिंचाव, ऐसे दोनों हाथ ले जाएं, दाहिने हाथ से पकड़े बाएं हाथ की कलाई को, श्वास बाहर छोड़िए और खींचिए। ये हाथ इस कंधे को टच करने लगे, कोहनी सिर के पीछे ऊपर की ओर। ऐसे ही दूसरी ओर से इस हाथ से खींचिए। अब ये हाथ इस कंधे को छूने लगा और कोहनी सिर के पीछे ऊपर की ओर। दोनों साइड से करिए ऐसे, ये कंधों की जकड़न दूर हो जाएगी, इससे खुल जाएंगे कंधे। रीढ़ गर्दन सीधा रखना है हर बार, ये ध्यान रखें। जैसे ही आप ढीले होते हैं तो फिर से सीधा कर लीजिए। अब गर्दन के अभ्यास करते हैं, इस जॉइंट के। श्वास बाहर छोड़ें और धीरे से सिर को आगे झुका दें। ठोड़ी यहाँ पर लगानी है, कंठ के ऊपर। अंदर श्वास भरें, धीरे से पीछे, यहाँ खिंचाव आना चाहिए। बाहर श्वास आगे, अंदर श्वास पीछे, फिर से बाहर श्वास आगे, अंदर श्वास पीछे, ऐसे। दूसरा अभ्यास दाएं बाएं झुकाना है। श्वास बाहर, दाहिनी ओर झुकाएं, अंदर श्वास बीच में, श्वास बाहर बाईं ओर। इस प्रकार दाएं बाएं झुका लीजिए। और तीसरा अभ्यास दाएं बाएं मोड़ना है गर्दन को। श्वास बाहर छोड़ें और धीरे धीरे अपने राइट साइड मोड़िए। अंदर श्वास सामने, बाहर श्वास लेफ्ट साइड। आपको राइट और लेफ्ट में हो सकता है अंतर आ रहा हो। मैं दाईं ओर बोल रहा हूं तो आपको बायां दिख रहा होगा, क्योंकि फ्रंट कैमरे से ऐसे ही होता है। तो आप समझ जाइएगा, मैं राइट बोलूँगा तो आप अपनी राइट साइड कीजिए। इसके बाद चारों ओर घुमाना है। श्वास बाहर, आगे झुकाएं, अंदर श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाएं से बाईं ओर घुमाएं। 3-4 बार घुमा लीजिए आराम आराम से, दाएं से बाएं। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे बाएं से दाईं ओर घुमा लीजिए। विश्राम, धीमा गहरा श्वास। इतना अभ्यास तो आरंभ में हर किसी ने करना चाहिए। आप किसी भी प्रकार के रोगी हों या ना हो, जब हम योगाभ्यास करते हैं तो अपने शरीर को तैयार करना होता है। तो उसके लिए ये अभ्यास पहले हम कर लेंगे तो हमारा शरीर तैयार हो जाता है। अब हम कोई भी व्यायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं।